Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will learn about heart, its structure, circulation and double circulation in the heart. So let's see the structure of heart. Heart has four chambers: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. Right side and left side is divided through septum. Right atrium is divided from right ventricle through tricuspid valve and left atrium is separated from left ventricle through bicuspid valve. So let's see how human heart circulate the blood. First of all, heart is a muscular organ and its structure is like fist. सो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। अब अपन सर्कुलेशन देखते हैं। तो सर्कुलेशन में क्या है कि जो राइट साइड है अपना उसमें अब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ़्ट साइड जो होता है वो पूरा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। राइट एट्रियम जो है सबसे पहले इसमें ब्लड आएगा। तो इसमें ब्लड कहाँ से आएगा? अपना बॉडी जो है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में आता है और लेफ़्ट एट्रियम जो होता है उसमें अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो लंग्स से आता है। इस टाइम पे अपने एट्रियम जो होते हैं और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स होते हैं। फिर जैसे ही अपना एट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड और लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जो है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपने जो वाल्व्स है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वो ओपन होंगे और एट्रियम से अपना ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो राइट एट्रियम जो है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट एट्रियम जो है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपना जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में। अब ये ब्लड तो वेंट्रिकल में आ गया, इस वेंट्रिकल से अपन को पम्प्ड आउट करना है वापस। तो राइट वेंट्रिकल जो है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये ब्लड जाएगा अपना ऑक्सीजनेशन के लिए और ये कहाँ जाएगा? तो ये लंग्स में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ब्लड अपनी बॉडी यूज़ करेगी। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू अपना ब्लड जो है वो बॉडी में जाएगा। ये जाएगा कब? जब दोनों वेंट्रिकल्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस टाइम पे अपने एट्रियाज जो होंगे वो रिलैक्स रहेंगे और वेंट्रिकल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अपना लंग्स में और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है इसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा अपना एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में। ये दोनों प्रोसेस जो है वो बेसिकली साथ में चलती है। जैसे ही अपने एट्रियाज में ब्लड आ जाता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो फील्ड होने के बाद अपने एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो ब्लड पास आउट करते हैं वेंट्रिकल्स में। जैसे ही वेंट्रिकल्स फील्ड हो जाते हैं तो वापस वेंट्रिकल्स अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो ब्लड वो पम्प्ड आउट करते हैं लंग्स और बॉडी में। तो ये बेसिकली दोनों प्रोसेस जो है वो साथ में चलती रहती है। और इसमें जो ये वाल्व है अपने ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, तो इनका क्या काम होता है? बेसिकली ये जो है वो बैकफ्लो को रोकते हैं कि जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम पे अपने वाल्व जो है वो ऊपर की साइड भी ओपन होके ब्लड अपना एट्रियाज में जा सकता है, लेकिन ये अपने बैकफ्लो को रोकते हैं कि ब्लड जो है वो अपने वापस एट्रियम में ना जा सके। तो डायग्राम के थ्रू तो अपन ने एक बार देख लिया, लेकिन लेट्स सी फ्रॉम माय नोट्स। सो हार्ट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। तो फिस्ट का मतलब क्या है? मीन्स बंद मुट्ठी, एकदम ऐसे कि हार्ट जो है वो अपना बंद मुट्ठी की तरह होता है। एंड हार्ट हैज़ अ डिफरेंट चैम्बर्स। तो अपन ने देखा ये कि हार्ट जो होता है वो अपना 4 चैम्बर्ड होता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल, ताकि अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स ना हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स बेसिकली O2 कैरिंग ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड CO2 कैरिंग ब्लड। तो अपन ने देखा ही था कि O2 रिच ब्लड जो है वो अपना लंग्स से जाता है लेफ़्ट एट्रियम में, जब लेफ़्ट एट्रियम अपना रिलैक्स रहता है। एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा जब ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाएंगे, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वेंट्रिकल से अपना
बॉडी में जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल बेसिकली। और अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपना राइट एट्रियम में आएगा जब राइट एट्रियम अपना रिलैक्स रहेगा। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा और ब्लड जो है वो अपना वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो अपना लंग में पंप होगा ऑक्सीजनेशन के लिए। और अपन ने देखा ही था कि जो वाल्व है वो क्या इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का, कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो अपना ब्लड एट्रियाज में नहीं चला जाए। सो नाउ वी विल सी अबाउट डबल सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको अपन डबल सर्कुलेशन बोलते हैं बेसिकली। तो डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 साइकिल्स चल रही होती हैं। एक तो होती है अपनी पल्मोनरी साइकिल, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, कि ब्लड जो है वो अपना हार्ट, तो फर्स्ट इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, कि एक साइकिल जो है वो अपने हार्ट और लंग्स के बीच में चल रही है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड अपना लंग में जा रहा है और लंग से अपना आ रहा है लेफ़्ट एट्रियम में। दूसरे अपना चल रहा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक मीन्स बॉडी। तो ब्लड जो है वो अपना बॉडी से राइट एट्रियम में आ रहा है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से वापस बॉडी ऑर्गन्स में पम्प्ड आउट हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं कि अपनी जो अपन देख ही रहे कब से कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो है हार्ट की वो सेपरेटेड होती है ताकि मिक्सिंग ना हो पाए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनमें अपना होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस जो होता है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। ह्यूमंस में अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? ह्यूमंस में अपना जो ब्लड है वो 2 बार जाता है हार्ट में हर एक साइकिल में। ये अपन ने देखा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया एक बार, और दूसरी बार अपना जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया। और अपन ने देखा ही है कि ह्यूमन हार्ट जो है उसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक, इसलिए अपन इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे अपना ह्यूमन हार्ट फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, and if you like the video then don't forget to do like, share and subscribe the channel. Thank you.